हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे AS29 जो हमारे CA इंटर ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे। इसी से रिलेटेड एक AS4 है जो कि वो प्रोविजन एसेट के बारे में बात करता है। ओनली दोज प्रोविजन व्हिच आर क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट नॉट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम डाइटीज ऑफ लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटीज। यहाँ पे बहुत ही बड़े शब्दों में लिखा हुआ है लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज के का प्रोविजन है। लाइबिलिटीज बनाने पे जो प्रोविजन लगता है वो है। बी पॉइंट है अ लाइबिलिटीज इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस मींस ऑब्लिगेशन प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। अब यहाँ पे दो नए वर्ड आ रहे हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस और प्रोबेबल। पहले हम प्रोबेबल का मीनिंग समझते हैं। प्रोबेबल्स मींस मोर लाइकली देन नॉट, यानी उस लाइबिलिटीज के होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ना होने के। तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस जो हमारे बैलेंस शीट डेट पर प्रोबेबल हो, मतलब होने के चांसेस ज्यादा हो, तो उस केस में ये हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सब हमारे ज्यादा चांसेस है उस लाइबिलिटीज का होने का, तो हमको इसका मतलब यही होता है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि जैसे हमारे कंपनी में एनीवन कोई पर्सन ने कंपनसेशन फाइल कर दिया, फिर हमारे लॉयर ने का कहना है कि सर 90% चांसेस है कि आपका हम लोग ये केस हार जाएंगे और हमको कंपनसेशन 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लॉयर ने बता दिया कि 90% चांसेस है उसका, मतलब 90% चांसेस है कि हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस लाइबिलिटीज को बुक करेंगे क्योंकि चांसेस ज्यादा है होने के एज कंपेयर टू ना होने के। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज व्यू से देखेंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी है, फिर ये लॉयर है, लेडीज या जेंट्स कुछ भी मान सकते हैं लॉयर में, इसमें क्या है। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं, नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव सेटलमेंट। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। ऑफ दैट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, इस केस स्टडी से हम लोग डायरेक्ट समझते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अ ट्रक इज परचेज विच इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 years। हमने एक ट्रक परचेज किया और उसमें ये है कि वो हर 3 साल पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाएगी और उसको चेक कराएगी। द प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन सच चेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड in current year as there as is a realistic alternative settlement that truck may be disposed before 3 years। settlement of such liability should, ये तो 4th पॉइंट है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इस केस स्टडी को कि जैसे हमने ट्रक परचेज किया और उसको हमने दे दिया, मतलब वो जब परचेज किया तो उसमें ये है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का हर 3 साल पे जाएंगे, तो ठीक है उसका जो भी चेक कराएंगे तो उसमें हमारा 1 लाख का खर्चा है। अब जब हमने खरीदा तो क्या हम उसी टाइम बुक करेंगे अगले 3 साल का खर्चा? आप बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? तो गाइस इसमें हम नहीं करेंगे बुक्स। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप ही सोचिए कि हम ठीक है आज ही मान के चलिए जैसे हम ऑफिस में एम्प्लॉय रखे हैं, सैलरी दे रहे हैं हर महीने, अब उसके पहले का हम सैलरी का प्रोविजन बना रहे हैं। क्यों बनाए भाई? क्योंकि आगे चल के हो सकता है हम एम्प्लॉय निकाल दें, है कि नहीं? तो अगर कोई चारा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो हम क्यों बनाए प्रोविजन? तो इस केस में हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे क्योंकि हो सकता है मे बी हम ट्रक बेच दें आगे चल के, तो उसका हम प्रोविजन आज ही से क्यों बनाएं? अपना खर्चा हम क्यों दिखाएं, लायबिलिटीज क्यों दिखाएं? वैसे भी ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है कि मैनेजमेंट चाहती है कि मेरा प्रोविजन ज्यादा ना दिखे बैलेंस शीट पे, उसका इफेक्ट थोड़ा गलत आता है मार्केट में,
और ऑडिटर अपनी सेफ और साइड के लिए चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न बनाए, क्योंकि अब वो अपनी सेफ और अपने को सेफ करके चलता है कि ठीक है। तो अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं हुआ है, हमेशा से ये डिबेटेबल पॉइंट रहा है कि हाँ हम बनाएंगे। ऑडिटर कहता है कि ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोविज़न बना के चलता है और मैनेजमेंट चाहता है कि मेरा हर चीज़ का प्रोविज़न ना बने। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ एक और पॉइंट है बहुत सिंपल सा, सेटलमेंट ऑफ सच लायबिलिटी शुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक चीज है कि इसका कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब कुछ आउटफ्लो होगा, मतलब कुछ पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम हमेशा यही ध्यान रखेंगे कि कुछ पैसा अगर जा रहा है तो हम उस लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। ये सिंपल सा अगर प्रोविजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 3-4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे प्रोविजन इज अ लायबिलिटीज, ये प्रोबेबल होना चाहिए, और ये नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। फिर आगे के एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप इतना नोट करिए और पूरा याद करिए। इस प्रोविजन को अगर हम AS90 के कोई भी प्रोविजन का क्वेश्चन आता है, ये हम 4 पॉइंट लिख देते हैं तो हमको अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।